फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपने पूरे शबाब पर है। जो टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं वो अपना बेहतरीन प्रदर्शन यहां करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जो भारतीय खेल प्रशंसक हैं उनको इस बात का दुख है कि भारत की फुटबॉल टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलते हुए नहीं दिख रही है। तो ऐसे फुटबॉल प्रेमियों के लिए और भी निराशा की खबर है, वो ये है कि भारत की फुटबॉल टीम इस साल एशियन गेम्स में भी खेलते हुए नजर नहीं आएगी। क्यों नजर नहीं आएगी यही आज आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। एशियन गेम्स में अब तक 2 गोल्ड मेडल और 1 बार ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय फुटबॉल इस बार जो है एशियन गेम्स में नहीं दिखने वाला है। मतलब कि भारतीय फुटबॉल टीम एशियन गेम्स जो कि 19 सितंबर से जापान के आइची नागोया में होगा, उसमें भारत की फुटबॉल टीम आपको नहीं दिखेगी। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि सरकार ने इस बार एशियन गेम्स में पार्टिसिपेशन के लिए कुछ कड़े प्रावधान और मापदंड बनाए हैं और उन मापदंडों पर जो खिलाड़ी या टीम खरी उतर रही हैं उन्हीं को जो है एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने का अवसर मिलेगा। और इसलिए इस बार उम्मीद है कि 600 से कम सदस्यीय भारतीय दल ही एशियन गेम्स में शामिल हो पाएगा। देखिए, अगर आप मंत्रालय की माने, खेल मंत्रालय की, तो उन्होंने साफ कर दिया है कि कोई भी जो मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट होता है, मतलब एशियन गेम्स जैसे जो इवेंट होते हैं, वो कोई एक्सपोजर ट्रिप नहीं है कि टीमों को ले जाया जाए कि उनको एक एक्सपोजर मिले या किन्हीं को इस आधार पर जॉब मिले। इसके लिए ये खेल आयोजन नहीं होते हैं, बल्कि ये खेल आयोजन वैसा खेल आयोजन है जहां खिलाड़ी और टीमें जो है वो जीतने का दम रखती हैं और पार्टिसिपेट करके अच्छा प्रदर्शन करके देश का नाम रोशन करती हैं। तो ये शर्तें जो है वो आपको खेल मंत्रालय की तरफ से रखा गया। उनका बहुत साफ साफ कहना है कि वैसी टीमें जो कि एशियन रैंकिंग में, मतलब कि कॉन्टिनेंटल रैंकिंग में टॉप 8 में है, उन्हीं को एशियन गेम्स में भेजा जाएगा। और भारत की फुटबॉल टीम इस मापदंड को पूरा नहीं करती, क्योंकि अगर आप देखें तो जो भारत की फुटबॉल टीम की फीफा रैंकिंग है वो 138 है। अगर आप एएफसी मेंबर्स की रैंकिंग देखें, मतलब कि एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन मेंबर्स में अगर आप रैंकिंग देखें भारत की, तो वो जो है वो 26 है। 47 देशों में 26वें स्थान पर भारत है। तो जो टॉप 8 रैंकिंग की बात है खेल मंत्रालय की, उस मापदंड को भारतीय फुटबॉल टीम जो है वो पूरा नहीं कर रही है। और इसी वजह से यह तय हुआ कि भारत की पुरुष फुटबॉल टीम इस बार एशियन गेम्स में हिस्सा लेने नहीं जाएगी। हालांकि इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है। 2018 में भी भारत की फुटबॉल टीम एशियन गेम्स में नहीं गई थी। हालांकि 2023 में एशियन गेम्स में भारत की फुटबॉल टीम ने काफी मान मनोबल के बाद हिस्सा लिया था, लेकिन वहां पर वो टीम 9वें स्थान पर थी। जबकि 2014 की बात करें तो उस समय जो भारत की फुटबॉल टीम है वो 26वें स्थान पर रही थी। वैसे अगर आप इतिहास देखें तो जो पहला एशियन गेम्स हुआ था उसमें भारत ने फुटबॉल में गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद 1962 में भी भारत ने फुटबॉल में गोल्ड मेडल जीता और 1970 में भारत को ब्रॉन्ज मेडल जीता। लेकिन उसके बाद फुटबॉल में जो है भारत का ग्राफ नीचे आया और वो और नीचे होता रहा और फिर बहुत बेहतर प्रदर्शन एशियन गेम्स में भारत की फुटबॉल टीम नहीं कर पाई है। और इस बार खेल मंत्रालय ने जो यार्डस्टिक बनाए हैं चयन के लिए, उसको जो है वो भारत की फुटबॉल टीम जो है वो पूरा नहीं कर पा रही है। और इसीलिए इस बार संभावना है कि 600 से कम सदस्यीय भारतीय दल ही एशियन गेम्स में जा पाएगा। देखिए, उन्हीं को भेजा जा रहा है
जो कि मेडल के दावेदार हैं। बहुत अगर आप खेल मंत्रालय की बातों को देखें तो उनका साफ मानना है कि एशियन गेम्स जो है वो टीमों के लिए गेम टाइम या जो आप कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का साधन नहीं हो सकता है। जब आप मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट, खास करके एशियन गेम्स जैसे इवेंट में जाते हैं, तो आप में मेडल जीतने का दम होना चाहिए। और अगर सिर्फ पार्टिसिपेशन के लिए पार्टिसिपेशन, वो बात जो है खेल मंत्रालय स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और उन्होंने कहा है कि एक्सपोजर अगर टीमों को देना है तो कहीं और दीजिए, इसके लिए एशियन गेम्स नहीं बना है। और ये बातें कहते हुए खेल मंत्रालय दिखता है। तो अब ऐसी परिस्थिति में भारत की जगह फिलीपींस को फुटबॉल में जगह मिली है। वो अब खेलेगा एशियन गेम्स में, लेकिन भारत की फुटबॉल टीम एशियन गेम्स में नहीं खेलेगी। अब भारत के नहीं खेलने से चर्चाएं कई तरह की हो रही हैं। कोई जो है वो मंत्रालय के फैसले के पक्ष में दिखता है, किसी को लगता है कि नहीं, टीम भले ही मेडल जीतने की स्थिति में ना हो, लेकिन एक एक्सपोजर मिलता, कुछ सीखते वहां पर बड़े खिलाड़ियों के खिलाफ खेलकर, बड़ी टीमों के खिलाफ खेलकर, तो वो अवसर जो है वो इनको नहीं मिलेगा। लेकिन मंत्रालय क्या कहता है कि अगर एक्सपोजर दिलाना है तो कहीं और दिलाइए। तो इसीलिए कई लोग इस मान्यता को मानने वाले भी हैं कि एक्सपोजर अगर दिलाना है तो कहीं और दिलाइए, और सिर्फ पार्टिसिपेशन के लिए पार्टिसिपेट करना जो है वो ठीक नहीं है। तो खैर जो भी हो, एक बात तो ये अब तय हो गया है कि एशियन गेम्स जो कि 19 सितंबर से जापान के आइची नागोया में आयोजित होगा, उसमें भारत की फुटबॉल टीम आपको खेलते हुए नहीं दिखेगी। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।